क्या भूत सिर्फ एक जगह से जुड़े होते हैं या वे आपके साथ चल सकते हैं? अजय और मेघा ने सोचा था कि वे उस भूतिया घर को छोड़कर सुरक्षित हो गए, लेकिन अंधेरे की छाया उनका पीछा कर रही थी। क्या वे इस रहस्यमयी और खौफनाक शक्ति से बच पाएंगे या यह आत्मा हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाएगी? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, अंधेरे कोने से, आपके पीछे, आपके बिस्तर के नीचे? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई चीज़ आपके बहुत करीब है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? आज की कहानी उन्हीं सिहरन भरी सच्चाइयों पर आधारित है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा भयावह अनुभव है जिसने एक परिवार को उनकी जिंदगी भर के लिए बदल दिया। तो बैठ जाए, रोशनी बुझा लीजिए और सुनिए अंधेरे की छाया। साल 2019, दिसंबर का ठंडा महीना। सूरज जल्दी ढल जाता था और अंधेरा बहुत भारी लगता था। अजय और उसकी पत्नी मेघा अपने छोटे से बेटे आयुष के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत पुराना था लेकिन खूबसूरत था। लकड़ी की फर्श, बड़े बड़े कमरे और एक रहस्यमय शांत माहौल। पहली रात सब कुछ ठीक लग रहा था, पर रात के 2 बजे टक 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 दरवाजे पर कोई हल्की हल्की दस्तक दे रहा था। अजय ने करवट बदली, उसकी आंखें खुली लेकिन बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। शायद हवा होगी या कोई सपना, उसने खुद को समझाया और फिर सो गया। लेकिन अगले ही पल चक 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 लकड़ी की फर्श पर किसी के नंगे पैरों की आवाज़ आई, एकदम धीमी और ठंडी। कोई जाग गया क्या? मेघा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। अजय ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस सन्नाटा। अगले कुछ दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर एक रात जब मेघा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, उसे कुछ अजीब सा लगा। आईने में उसने अपने पीछे हल्की सी परछाई देखी। अजय, उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने में देखा, कोई खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक परछाई। आहा! मेघा चीख पड़ी। अजय दौड़कर आया, पर वहाँ कुछ नहीं था। पर आईने पर एक निशान था, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच दी हो। छोटे बच्चों को भूत प्रेत जल्दी दिखते हैं, कहते हैं न। आयुष सिर्फ 4 साल का था और पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था। मम्मा, वो आंटी कौन थी जो कल रात मेरे कमरे में आई थी? मेघा का दिल बैठ गया। आंटी? कौन बेटा? जो काले कपड़ों में थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसका मुंह नहीं था। बस करो आयुष, ये सब मत बोला करो, मेघा ने घबरा कर कहा और उसे गले से लगा लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। रात के 3 बजे अचानक घर के हर कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं। टक टक टक, फिर वही आवाज़। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, परछाई सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। हटो यहाँ से, अजय ने कांपते हुए कहा, लेकिन परछाई और पास आ गई। फिर अचानक सन्नाटा और अगले ही पल आया है। मेघा और अजय के कमरे का दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया। अंदर आयुष चिल्ला रहा था और उसके सिरहाने कोई बैठा था, काले कपड़ों में, लंबे बालों वाली कोई औरत, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। इस घटना के बाद अजय ने फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पड़ोस के बुजुर्ग अंकल से इस घर के बारे में पूछा। तुम लोग इतने दिन वहाँ रह कैसे गए? अंकल की आंखों में डर था। क्यों अंकल, इस घर में क्या हुआ था? 50 साल पहले एक औरत थी, नीला देवी। उसके पति ने उसे इसी घर में मार डाला था। वो अब भी यहाँ भटकती है। अजय और मेघा के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते जब उन्होंने आईने में देखा, वहाँ पर वही औरत खड़ी थी, बिना चेहरा, बस अंधेरा। अजय को अब लगने लगा था कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, कुछ था, कुछ जो उनके साथ आया था। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त रवि को बुलाया, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करता था। रवि ने पूरा घर अच्छे से देखा और फिर कहा, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा जुड़ चुका है। ये सिर्फ उस घर में नहीं था, ये तुम्हारे साथ आया है। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। हम क्या करें रवि? ये हमें मार डालेगा। रवि ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें से कुछ पढ़कर कहा, हमें इस आत्मा का सामना करना होगा। अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो ये कभी हमें चैन से नहीं जीने देगा। रवि ने घर के बीचों बीच एक दिया जलाया और सभी को उसके चारों तरफ बैठने के लिए कहा। अब जो भी हो, घबराना मत, उसने चेतावनी दी। अजय, मेघा और आयुष कांप रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक तेज हो गई, लाइटें झपकने लगीं और फिर आहा! कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखी, लंबी, बिना चेहरा, बस अंधेरा। आयुष डर के मारे रोने लगा, लेकिन रवि ने उसे संभाला और जोर से मंत्र पढ़ा। फिर अचानक परछाई जोर से चीखने लगी और पूरे घर में एक भयानक गूंज गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते। परछाई ने जैसे ही यह कहा, पूरा कमरा हिल गया और एक जोरदार धमाके के साथ दिया बुझ गया।
एक पल को सब कुछ शांत हो गया। रवि, अजय ने कांपते हुए पूछा। रवि ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है हमने इसे भगा दिया। सबकी आंखों में राहत के आंसू थे। अगली रात पहली बार कोई दस्तक नहीं हुई, कोई परछाई नहीं दिखी। अजय और मेघा ने चैन की सांस ली। शायद अब वे सुरक्षित थे। लेकिन रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, आईने में फिर से हलचल हुई। टक टक टक। रवि ने कहा था कि आत्मा भगा दी गई, लेकिन क्या वो सच में चली गई थी? मेघा भाग कर आई, लेकिन आईने में अब कुछ नहीं था। अजय ने गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम था। लेकिन जब उन्होंने आईने के पीछे देखा, वहाँ एक भयानक संदेश लिखा था, खून से। तुमने मुझे भगाया नहीं, मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ। अजय और मेघा के रोंगटे खड़े हो गए। रवि को फिर से बुलाना होगा, मेघा ने कांपते हुए कहा। लेकिन जैसे ही अजय ने फोन उठाया, स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और एक भयानक आवाज आई, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर अचानक घर की सभी लाइटें बंद हो गईं। आयुष की तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। रवि तेजी से घर पहुंचा और उसने देखते ही कहा, यह आत्मा अब किसी के शरीर के अंदर आ चुकी है। पर किसके अंदर? मेघा कांपते हुए बोली, क्या वो आयुष के अंदर आ गई है? रवि ने घबराकर आयुष की ओर देखा। आयुष की आंखें काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा बेरंग हो गया था और फिर उसने सिर झुका लिया। आयुष बेटा। मेघा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर आयुष ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तुमने सोचा था कि मैं चली गई, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूँ। अब तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। रवि ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। पूरा घर हिलने लगा, दीवारों पर दरारें आने लगीं। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। आयुष क्या कहें कि आत्मा जोर से चिल्लाया और एक जोरदार हवा चली। मेघा और अजय जमीन पर गिर पड़े। रवि ने आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। लेकिन तभी एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। तुमने सोचा कि तुम जीत गए, मैं अभी भी यही हूँ और अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। और तभी आयुष के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भाग 4। अंधेरे की छाया, अब कोई बच नहीं सकता। रात के 3:15 बज चुके थे। आयुष अब वही नहीं रहा था। उसकी आंखें अब भी काली थीं, होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आवाज़ कहीं गहरे अंधेरे से आ रही थी। मम्मा, पापा। उसकी आवाज़ सुनते ही मेघा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आयुष बेटा, हम यहाँ हैं, वह कांपते हुए बोली। लेकिन तभी मैं आयुष नहीं हूँ। अजय ने तुरंत रवि की तरफ देखा। कुछ करो रवि, हम अपने बेटे को ऐसे नहीं खो सकते। रवि ने तुरंत अपनी किताब खोली और तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार झटके से दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। यह आत्मा बहुत ताकतवर है, रवि घबराकर बोला। आयुष धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। आत्मा हंसी। अब आयुष मेरा हो चुका है। मेघा जमीन पर गिर पड़ी।